हाउ इज योर पीरियडिक टेबल गोइंग ऑन? अच्छा, आज रिजल्ट था, कैसा रहा आप लोगों का रिजल्ट? खराब? अच्छा, डैम गुड, क्या बात है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, कई लोग। अच्छा, चलिए रिजल्ट की बात करता हूं मैं। ठीक है। एरिन, कितने मार्क्स आए? 94.4%। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो यार, आपकी तो मिठाई ड्यू हो गई हमारे लिए। संशय, बहुत बढ़िया। नाइस। अच्छा। हाँ, मोक्ष तो पास हो गया, बहुत बढ़िया। नहीं, ये जो स्कोर है ना, ठीक है ना, रक्षित के 92 हैं। ठीक है। उसके बाद ओजस्विनी के 93 हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, अश्मी के 92। ठीक है। अच्छा। हम्म। उत्कर्ष के 97, क्या बात है। अच्छा। नाइस। अच्छा, 95। नाइस। आदित्य 96। अच्छा अच्छा, लतिका का जेके बोर्ड था। ओके। बहुत बढ़िया रिजल्ट है यार आप सब लोगों। 4 है यार, जबरदस्त मार्क्स हैं। अब हाँ, कोई बात नहीं, इसमें पता क्या है, मतलब मैटर ये करता है यार, देखिए आप लोगों का जो स्कोर है ना अभी जो है, दैट्स ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। ठीक है ना, मतलब ये शो करता है कि आपके पास जो है फाउंडेशन स्ट्रांग है। ठीक है। अच्छा। उत्कर्ष के साइंस में सबसे कम है, नहीं अब नहीं रहेंगे, अब तो ठीक है, हम आ गए हैं, चिंता मत करो। तो जयकरण ठीक है, स्पर्श ठीक है, हाँ। अभी आप इस प्रेजेंट स्टडी को एंजॉय करो। ठीक है। जो आप अभी पढ़ रहे हो उसके एंजॉय करो अभी जो है। ठीक है ना, मतलब अब देखिए जो भी आपका स्कोर है ना, वो पता क्या है, मतलब उसकी वैल्यू तब है जब आप आगे उसका यूज करते हैं, है ना। बोलते हैं ना कि भाई आप तब नहीं हारते हो, ठीक है ना, जब आप डिफीट होते हो, जब आप लड़ाई छोड़ देते हो, देन यू डिफीट, है ना। जब आप लड़ना छोड़ देते हो तब आप हारते हो। अभी भी आप लोगों के स्कोर कुछ के अच्छे हैं, अच्छे हैं, उनको कांग्रेट्स। ठीक है। लेकिन जिन लोगों के मान लो खराब है, एक्सपेक्टेशन से खराब है, ठीक है, अगर वो लड़ाई नहीं छोड़ेंगे ना तो वो भी जीतेंगे। ठीक है। मतलब लाइफ में मायने यही रखता है कि आप जो है, भाई ये स्कोर जो है आपको
अगर अच्छा स्कोर है तो मोटिवेट कर रहा होगा। लेकिन कई लोग इसको नेगेटिवली भी ले लेते हैं कि यार चलो हमने तो अब मैदान मार लिया, बात खत्म। बात खत्म जिसकी हो गई उसके लिए स्कोर का कोई मतलब नहीं। ठीक है, मतलब बात यह है कि ये जो चीजें है ना, 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, 11th का स्कोर जो होता है, ठीक है, ये आपको रास्ते में मोटिवेट करने के लिए होता है। दे आर नॉट सक्सेस, वो सक्सेस नहीं है। ठीक है, वो जो है सिर्फ जो है माइलस्टोन्स है। ठीक है, तो इसलिए जो है आप लोगों को, हाँ ठीक है, हाँ अच्छा, तो मैंने आपको कहा, देखिए हमारे पास एक स्टूडेंट था, दैट इज आपको सर ने अगर बताया होगा, तो नहीं, कोई बीच में कॉल आ गई थी, बिकॉज ऑफ दैट आई गॉट म्यूटेड। ठीक है, तो हमारे पास जो है एक स्टूडेंट था, हमें उसका नाम, हाँ अलंकृत, जो था, अलंकृत का कितना था, 8.2 था, 8.2 परसेंटाइल था उसका। ठीक है, अभी आईआईटी रुड़की में है वो। ठीक है, तो स्टेट का टॉपर रहा है वो। ठीक है, 8.2 सीजीपीए का मतलब है कि लगभग 81%, इतना 81 या 80% इतने के आसपास होता है। ठीक है, तो इसलिए जो है, हाँ 10th में, ठीक है 10th की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो वो स्टेट का जेई मेन का जो है वो टॉपर रहा है। ठीक है, अभी वो आईआईटी रुड़की में है। तो ये चीज मतलब मायने क्या रखता है कि आप जो अपना स्कोर है ना, मतलब आप, वो सक्सेस नहीं है। ठीक है, सक्सेस इज द सीरीज ऑफ एफर्ट्स, मतलब एक आया, जैसे 10th में मान लो आपको ये सक्सेस मिली, ऐसी जब 10-12 मिलेंगी देन यू विल बी कॉल्ड द सक्सेसफुल। एक से नहीं है कि मतलब किसी के आगे, क्योंकि अगर आप इसको 11th या 12th में प्रूव नहीं कर पाए, जो आपका स्कोर आया हुआ है, जैसे कई लोगों के 85% अबव है, 90 अबव है, 95 अबव है, ठीक है ना, आपको, आप पे प्रेशर है अब जो है कि आपको प्रूव करना है ये कि यस दीज आर राइट मार्क्स, ये मेरे टैलेंट को बताते हैं। क्योंकि अगर 2 साल आपके पास है, अगर 2 साल में आप इसको प्रूव नहीं कर पाए, मान लो जिसके आज 95 हैं, अगर उसके जो है 2 साल बाद जो है 70% रह जाते हैं, तो धीरे धीरे उसके बाद क्या होगा कि लोग बिलीव करने लग जाएंगे कि 10th में खराब आए होंगे। नहीं एरिन देखो, ये जो आपके 10th का स्कोर है ना, मैंने क्या कहा, यू एंजॉय इट। ठीक है, मतलब जिनके अच्छे हैं बहुत बढ़िया है। ठीक है, 94.4 है, बहुत जबरदस्त मार्क्स है। ठीक है, लेकिन इट इज नॉट द एंड ऑफ द जर्नी। ठीक है, इसको मतलब लाइट वेटेड लो, बी हैप्पी। ठीक है, कि तुमने जो है पहली जो ये है स्टेप है वो अच्छे से ले लिया है। अरे एवरीथिंग अबव 80 इज वेरी नाइस यार, 80 से अबव जो भी स्कोर है बहुत अच्छा स्कोर है। पता क्या होता है, आप समझिए मेरी बात को, इसमें होता यह है कि जो आप 10th में, नहीं मैटर करते हो नहीं करते हो, आप मेरी बात को समझिए। देखो होता क्या है, जो आपका 10th का जो स्कोर होता है ना, जो 10th का स्कोर होता है, दैट इज टू चेक कि आप जो है कंट्री के एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि टारगेट क्या है कंट्री में कि भाई एवरी पर्सन शुड बी एजुकेटेड। तो अपने 10th बोर्ड का टारगेट ये होता है कि आप जो है, जो कंट्री का एजुकेशन सिस्टम है उसमें फिट बैठ रहे हैं कि नहीं।
जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम को कि ये जो है ये खराब सिस्टम है, ठीक है, ये सिस्टम जो है आदमी को बहुत ज्यादा राइज नहीं होने देता, अंग्रेजों द्वारा बनाया गया सिस्टम है, लाइक दैट, ऐसी बीसियों बातें हम सुनते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर बात है, मतलब देयर इज समथिंग। देखो अब क्या है कि ये जो सिस्टम है एजुकेशन का, ठीक है, वो ऐसा है कि जो कि एवरेज बंदे को चेक करता है, क्योंकि कंट्री में जो नूक एंड कॉर्नर में जो लोग बैठे होते हैं वो भी इस एग्जाम को देते हैं जो कि आपने दिया। इज इट ओके? तो इसलिए जो है ये जो सिस्टम है ना, ये सिस्टम करता है चेक कि क्या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो जो कंट्री द्वारा प्लान किया गया एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग वो फिट बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं, ठीक है। तो जिनके सबसे अच्छे स्कोर आए हैं वो उस एजुकेशन सिस्टम में सबसे फिट बैठते हैं। आप मेरी बात को समझते जाएंगे, जिनके बहुत अच्छे स्कोर आए हैं वो उस सिस्टम में सबसे अच्छे बैठते हैं। लेकिन ये जो सिस्टम है, दिस सिस्टम इज नॉट डिजाइन टू चेक द बेस्ट, बिकॉज इट इज नॉट ए कॉम्पिटिटिव एग्जाम, it is to check the average. So that means the person who is holding 80 marks 90 marks, सुनते जाइए मेरी बात, जो लोग ये अच्छे नंबर लाते हैं ना, जो 80% लाए 90% लाए, हम तो 80 को खराब मानने लग गए हैं आजकल, मैं अच्छा कह रहा हूं, तो जो 80% लाते हैं 90% लाते हैं, हमारी कंट्री का सिस्टम ये मानता है कि दे आर बेस्ट एवरेज स्टूडेंट्स। तो अब कई लोग, कई स्टूडेंट्स होते हैं चालाक होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इस एकेडमिक सिस्टम में भी अच्छा स्कोर लाते हैं और कॉम्पिटिटिव में भी अच्छा स्कोर लगाते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे के मान लो 70% स्कोर आ रहा है या 75% आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हम मानते हैं कि नालायक है वो। 70 में आ गया 60 में आ गया तो वो नालायक स्टूडेंट हो गया। लेकिन नहीं, बात यह है कि जो हमारा सिस्टम डिजाइन किया गया है, जो कि बेस्ट एवरेज फाइंड करने के लिए डिजाइन किया गया है, वो उसमें नहीं फॉल करता। तो जो भी बेस्ट ऑर्डिनरी होगा वो अच्छे स्कोर में आएगा, लेकिन जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा या तो वो बहुत ही ऊपर होगा, जैसे 99 99.9 लाइक दैट, या तो वो 70 की लाइन में होगा। मैंने क्या कहा, मैं प्रेज कर रहा हूं जिनका अच्छा स्कोर भी है, लेकिन आई एम ऑल्सो सेइंग कि कई बार क्या होता है कि एक आदमी में एक तरह का टैलेंट होता है और कई बार एकेडमिक सिस्टम उसको जो है पता नहीं कर पाता, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव सिस्टम है उसमें ये लोग बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो है अपनी स्किल को पहचानना पड़ेगा। हर आदमी में एक स्किल होती है, ठीक है, हर आदमी में एक स्किल होती है, आपको पकड़ना पड़ेगा। हाँ, ये जरूर है कि आपको कोई ना कोई स्किल जरूर होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इस स्कोर को देख के डिसहार्टन हो जाए, ठीक है ना। आपके दिमाग में कहीं ना कहीं कोई चीज अंदर बोल रही होती है कि यार मेरे में कुछ बात है। अगर वो अंदर बोला जा रहा है ना कि देयर इज समथिंग इन मी, तो दैट मीन्स देयर इज समथिंग, ठीक है, कुछ ना कुछ है, ठीक है। और जहां तक बात ये है, सुन लीजिए, जहां तक बात जो है ये है कि हाईएस्ट स्कोर कितना है, 99.8। अच्छा,
ओके, हाँ कोचिंग में कह लीजिए 99.82। ओके, ओके, जयकरण श्योर नहीं है, चलिए नो प्रॉब्लम, हम इसके बारे में अभी बात करते रहेंगे, ठीक है ना, नीड नॉट टू वरी। मैंने कहा कि कांग्रेट्स उनको जिनके अच्छे स्कोर आए हैं, आप एंजॉय कीजिए इस चीज को, बिकॉज डेफिनेटली उन लोगों ने बहुत मेहनत की, ठीक है। लेकिन अब आगे मेहनत के मायने बदल गए हैं। मैंने आपको कहा कि आपको सीरीज ऑफ एफर्ट्स या चैलेंजेस में सक्सेसफुल होना पड़ेगा। जैसे कोई भी होता है, जैसे आर्मी में एक नॉर्मल से फौजी को भी लिया जाता है तो उसका रिटन टेस्ट होता है पहले जो है, फिर उसकी बॉडी मेजरमेंट्स होती हैं, फिर उसका फिजिकल टेस्ट होता है, मेडिकल टेस्ट होता है, ठीक है। इस तरह से अलग अलग टेस्ट से उसको क्रॉस होना होता है। अगर वो एक में भी नहीं निकलता तो जो है वो उसको सक्सेसफुल नहीं माना जाता, ठीक है। तो इसलिए जो है ये 10th का एग्जाम है, इस तरह से 12th का एग्जाम आना है, इस तरह से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आना है, ठीक है। तो आपको बैक टू बैक इनमें सक्सेसफुल होना पड़ेगा, ठीक है। देन पीपल विल स्टार्ट कॉलिंग यू एज द सक्सेसफुल पर्सन, ठीक है। क्योंकि जो लोग जैसे स्कोर देख रहे हैं, मैं देख रहा हूं 90 अबव है, 95 अबव भी हैं, उनको भी अभी सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही होगी। उनके घर में भी ये बात हो रही होगी कि नहीं, उसके तो इतने आ गए, 0.2% उसके ज्यादा हैं, तो बेचारा ऐसे ही डिमोरलाइज हो गया। पहले जो सोच रहे थे कि कम से कम भगवान इतना दे दे कि 90 अबव आ जाए, अब उनके 95% अबव आ गए, तो वो अभी भी बिल्कुल हैप्पी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हैप्पी आप तभी होंगे जब जो है आप सही जगह पे प्लेस हो जाएंगे, आपका कैरियर बन जाएगा, कंपटीशन नेवर एंड्स। आपको ये तो एक स्किल है। आपने देखा होगा फिनिक्स में भी कई जैसे टीचर्स थे, जैसे आपको मैं बताऊं, 2 साल पहले हमारे पास टीचर थे जो अमोघ सुमन, आप लोगों में से हो सकता है कई लोग उनसे मिले हों, ठीक है। तो अमोघ जो है, अमोघ जी का जो ऑल इंडिया रैंक था जनरल कैटेगरी में, दैट वाज, कितना था जनरल कैटेगरी में? आई थिंक दैट वाज 27। जनरल कैटेगरी से ऑल इंडिया रैंक 27 था अमोघ सुमन जी का, ठीक है। एंड देन उन्होंने जो है, अमोघ सर थे हमारे यहाँ पे फिनिक्स में, उनका जो जनरल कैटेगरी में रैंक था वो ऑल इंडिया रैंक 27 था। आईआईटी दिल्ली से उन्होंने कंप्यूटर साइंस किया था, ठीक है। एंड ही वाज टीचिंग फॉर 9th एंड 10th क्लास इन फिनिक्स। कोई 2.5 years उन्होंने जो है फिनिक्स में पढ़ाया, ठीक है। अब 10th रिजल्ट कभी मैं अमोघ जी के साथ आपकी इंटरेक्शन कराऊंगा, ठीक है, ठीक है, मैं करवाऊंगा, बिकॉज ही इज फ्री नाउ डेज, ठीक है। तो इसलिए जो है, हाँ मोक्ष मिला है, ठीक है। तो मैं आपसे इंटरेक्शन कराऊंगा लाइव क्लास में ही, ठीक है। तो आप उनसे सवाल पूछने, उनके स्कोर्स क्या थे, ऑल दैट, ठीक है ना। तो अभी जो है अमोघ जी ने जो है आईआईटी कलकत्ता से जो है ही इज डूइंग दिस, वो कैट का एग्जाम किया है, तो अभी जो है वो जो है एमबीए कर रहे हैं वहां से, ठीक है। सो एमबीए से अभी फ्री हुए हैं वो, क्योंकि फिनिश से जाने के बाद जो है वो जो है कैट का एग्जाम उन्होंने दिया था, ठीक है। तो आईआईएम से उन्होंने एमबीए किया, ठीक है ना। अभी वो घर पे हैं, ठीक है। तो अभी वो फिरजी में उनकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। मतलब ही इज प्लानिंग, ही हैज बीन रिक्रूटेड एज प्लानिंग हेड देयर,
ठीक है ना, ही हैज गॉट अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 80 to 85 lakhs पैकेज, इतने पे जो है वो अभी जो है वहां पर जॉब करेंगे आफ्टर दिस लॉकडाउन, जैसे ये ओपन होता है, ठीक है ना, तो वहां पे प्लानिंग हेड के तौर पे। लेकिन क्योंकि वो हमारे, मैंने कहा फ्रेंड है, वो लगातार जो है हमारे टच में है, ठीक है, तो मैं आपसे जो है उनकी इंटरेक्शन कराऊंगा रिगार्डिंग ऑल दिस, ठीक है ना। सो स्ट्रगल मैटर्स। आप सोचिए बंदे ने जो है, मैं कहना क्या चाहता हूं, देखो बंदे का, हम क्या सोचते हैं भाई 10th में अच्छा स्कोर आया, फिर 12th में आएगा, फिर हम आईआईटी या एमबीबीएस करेंगे, है ना, यही है। कई लोग 10th में सक्सेस होने के बाद जो है वो जो है बोल देंगे कि बस यार इतना काफी, आई एम हैप्पी विद द सक्सेस। कई लोग ये बोलेंगे यार ये सक्सेस तो छोटी है। और आप जानिए, लोग जो है लोग जो है जीतते कौन है? जीतते वही हैं जो सक्सेस के बाद बैठते नहीं है, जो सक्सेस को पचा पाते हैं ना अच्छे तरीके से, वो जीतते हैं, ठीक है। और जो हारने के बावजूद उठ जाते हैं, सक्सेस को मैं उतना बड़ा टूल नहीं मानता हूं, फेलियर को मैं बड़ा टूल मानता हूं, क्योंकि फेलियर आपको जो है सोने नहीं देता है, ठीक है। और जब आप नहीं सोओगे, जब आप, वो फायर आप में जली रहेगी, तब आप सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है। देर इज नथिंग कॉल्ड सक्सेस। आपके पेरेंट्स ने आपको कहा होगा 10th एग्जाम के टाइम की आप सक्सेसफुल हो जाओगे अगर जो है इतना 90 से अबव आपका स्कोर आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप सक्सेसफुल लाइफ में कभी भी नहीं होते, मैं सही कहूं तो। मैंने कहा ना, अमोघ का एग्जांपल है, 10th में अच्छे नंबर लिए, देन 12th में लिए, देन आईटी क्वालिफाई किया, उसके बाद भी बंदे ने हार नहीं मानी ना, फिर फिनिक्स में जॉब करने आ गए। हाँ, दही और चीनी खिला के भेजा था, ठीक है। ठीक है। हाँ, हाँ, तो नहीं, ये पता है क्या, यार आपको अपने घर वालों को हैप्पी तो नहीं करना है, ये तो छोटा टारगेट हो गया ना कि आपने अपने घर वालों को हैप्पी करना। यू यू आर नॉट, आप इसलिए नहीं चले हो। आप अगर आप औरों को हैप्पी करने के लिए लाइफ जियोगे ना, तो यू विल नॉट लिव योर लाइफ, तब आप एग्जाम्पल सेट कहां करोगे, ठीक है। आपने अगर एग्जाम्पल सेट करना है तो उनकी बात, क्योंकि अभी आप लोअर स्टैंडर्ड्स में, आप उनकी बात को मानो, लेकिन ये रखो कि उनकी बात को पूरी तरह से मानने के लिए से जो है, सुन लीजिए, आप उनकी बात को पूरी तरह से मानोगे तो ये मत मानो कि आपका कुछ हो जाएगा और आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे, नहीं, ये बिल्कुल बात नहीं है कि आप घर वालों की बात मान के जो है बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हो, नहीं, घर वालों की बात मान के आप फेल होने से बच सकते हो। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको रातों को खुद जागना होगा। अगर आपको घर वाले जगाते हैं तो चाहे आप रात को मान लो 12 बजे तक पढ़ते हैं, 2 बजे तक पढ़ते हैं, लेकिन एक बंदा जो कि 12 बजे तक पढ़ता है और खुद से पढ़ता है, और दूसरा बंदा जो कि 2 बजे तक पढ़ता है लेकिन घर वालों को खुश करने के लिए पढ़ता है, तो 12 बजे वाले का रिजल्ट जो है 100 गुना ज्यादा बेटर होगा 2 बजे वाले से पढ़ने से, ठीक है। तो इसलिए जो है आप कितना एफर्ट करते हैं ये नहीं मायने रखता, मायने ये रखता है, ठीक है। हाँ, तो नेवर सरेंडर। देखिए ध्रुव जी, मतलब दिस ओवर थिंकिंग की बात जहां तक है ना, पता है क्या होता है, मतलब देखिए, एंड एज यू आर किड यू हैव टू फाइट यूर सेल्फ, क्योंकि मैं, अगर कोई बड़ा आदमी हो तो उसको मैं और बेटर सलाह दे सकता हूं, लेकिन जो किड्स होते हैं ना, जो आपकी एज के लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो अभी जो है उस थॉट प्रोसेस में आते ही नहीं है कि हाउ टू लीव ए थॉट, एक थॉट को अपने दिमाग से हटाना कैसे है, ठीक है। वो जो है अभी आपको जो है आर्ट,
वो सीखनी पड़ेगी। लेकिन यही क्वेश्चन अगर आपके पेरेंट्स पूछते तो आई हैव डिफरेंट आइडियाज कि मैं उनको बता सकता हूं हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। लेकिन मैं अगर आपको टू स्टार्ट विद बात कहूं, एंड मुझे पता है, मुझे एक बात पता है कि आप में से कोई भी इसको फॉलो नहीं करेगा, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड मेडिटेशन, देयर इज समथिंग कॉल्ड मेडिटेशन। ठीक है ना, आप 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करें, ठीक है, एक बात, ठीक है। एंड जब आप मेडिटेट करते हैं, एंड कोई मेरे से पूछेगा कि भाई यार मेडिटेट करते कैसे, बिकॉज नो बॉडी नोस, ठीक है। हाँ, मैं तभी कह रहा हूं ना, मैं तभी कह रहा हूं कि हाउ टू स्टार्ट मेडिटेटिंग, एंड दिस इज द इनिशियल प्रोसेस। आप में से कोई एक भी इसको फॉलो कर लेगा, ठीक है ना। और फॉलो ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है इसको, लेकिन यू हैव आस्क्ड कि हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। बिकॉज ओवर थिंकिंग क्या होती है, कहा जाता है कि एक आदमी के दिमाग में दिन में लगभग कोई 65,000 थॉट्स आते हैं, ठीक है। तो अब उन थॉट्स को जो है, एंड उन 65,000 थॉट्स में से जो 90% थॉट्स होते हैं, दे आर ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। हर किसी के साथ ही होता है, 90% योर थॉट्स जो डेली आते हैं दे आर नेगेटिव, ठीक है। तो अब हमें, दैट मीन्स कि अब 60,000 में से हमें जो है 54,000 जो है नेग्लेक्ट करने हैं डेली के थॉट्स, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है, ठीक है, जो बाकी 11,000 बच जाते हैं, उनमें से कोई अच्छा थॉट चूज करना है। नहीं, मैं वही कह रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू अ सिंपल मेथड, ठीक है। आप भी वेले हैं इस टाइम पे, जो है यू कैन ट्राई दैट, कि जब भी आप बैठें, एंड मेडिटेशन इज नॉट फॉर एनी, जिसको कहते हैं ना एनी रिलीजन और मैं वो वाली बात नहीं कह रहा हूं। मैं सिर्फ जो है दिमाग से ओवर थिंकिंग को हटाने का प्रोसेस बता रहा हूं, थॉट, ठीक है। अब तो सुने, आप ऐसे इमेजिन करें, जब भी आप एक शांत रूम में बैठें, ठीक है, तो आप सिर्फ एक थॉट करें, सुन लीजिए, कि जो आपका जो ब्रेन है ना, जो थॉट्स आ रहे हैं, आप उन थॉट्स को क्या समझे कि थॉट जो है वो एक रेल की पटरी पे चलने वाली ट्रेन है, ठीक है। आपकी आपका जो दिमाग है उसमें आप इमेजिन कीजिए कि आप जो है पटरी के सामने बैठे, ठीक है। और ठीक है, अब आप सुन लीजिए, सिचुएशन सुन लीजिए ना। आप पटरी के सामने बैठे, सामने मतलब आप पटरी से 2 मीटर दूर बैठे, ठीक है। और आप देख रहे हैं कि देयर इज वन थॉट कमिंग। जो भी थॉट उस टाइम पे आपका दिमाग में आ रहा है, उसको आप ट्रेन की तरह इमेजिन कीजिए, इट्स ए ट्रेन। अब सुनते जाइए, वो थॉट जो है एक ट्रेन की फॉर्म में आ रही है। आप ट्रेन को रोकिए मत, जो भी आपके दिमाग में आ रहा है आप उसको आगे क्रॉस होने दीजिए, थिंक इट इज अ ट्रेन। और फिर जो है आप, मैंने कहा जब आप प्रोसेस डेवलप करेंगे देन यू विल बी गेटिंग इट, ठीक है। एक थॉट आया, आपने अपने दिमाग में जो है उसको एज ए ट्रेन जाने दिया। जैसे ही वो ट्रेन गई, यू थिंक अबाउट अनदर ट्रेन, जो कि थॉट आ रहा है। आप इस तरीके से जो है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करके अपने जो थॉट्स हैं उनको, सबसे पहले पहले तो ये पता होना चाहिए ना यार मेरे दिमाग में थॉट आ रहा है। जब तक आप जो है उसको कुछ सॉलिड चीज नहीं बनाओगे, तो वो सीधे आएगी आपके दिमाग में, एंटर करेगी, एंड दैट विल स्टार्ट डिस्ट्रॉइंग द पीस, ठीक है। तो जब आप उसको एक सॉलिड ऑब्जेक्ट की तरह कर लोगे, ठीक है ना, एंड देन फिर जो है आप उस ट्रेन से दूरी बनाते जाइए। जैसे मैंने कहा 2 मीटर दूर बैठे हैं, अब आप 5 मीटर दूर अपने को फील कीजिए, देन 10 मीटर दूर कीजिए। तो आपके जो थॉट्स है ना, अब आप कुछ नहीं कर रहे हो,
आप कोई रिलीजन की बात नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही है। आप सिर्फ जो है अपने आप को ब्लैंक कर रहे हो कि आई एम सिटिंग अवे फ्रॉम माई थॉट्स। इज इट ओके? आप जितना जो है इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे एंड इट विल टेक 10 मिनट्स। मैंने कहा कभी भी 2 मिनट के लिए कीजिए आप। कभी भी आप जब दिमाग में पजल होने लगे, आईज क्लोज कीजिए, थिंक दैट रेन, बस आपका थॉट जो है आगे चलता जा रहा है। ठीक है, अपने आप को थॉट से सेपरेट करना सीखिए। ठीक है, और आप समझिए पता क्या होता है, हमारा जो जिसको कहते हैं ना कि भाई दिस इज द जो हमारा दिमाग होता है ना, क्रेनियम जो है वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, उसमें जो है कोई थॉट, मतलब आपको लगना चाहिए, अब जो है जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, आपको लगना चाहिए कि जो थॉट है ना वो इधर से इधर नहीं क्रॉस हो रही है, ऐसे नहीं क्रॉस हो रही है वो आपके दिमाग से। आपका थॉट आपसे 2 फुट ऊपर से क्रॉस हो जाना चाहिए। वो ट्रेन जो है ऐसे लगना चाहिए कि ऐसे बस क्रॉस होती जा रही है। ठीक है, आपके दिमाग को पेनिट्रेट ना करे। ठीक है, इट रियली वर्क्स। मैंने कहा मैं भी इतनी सीरियस मेडिटेशन नहीं की मैंने कभी जो है, लेकिन शायद मैंने जो है अपने दिमाग में ये जरूर बना लिया है कि जो भी नेगेटिव थॉट है उसको हटाना कैसे। ठीक है, शिवांग जी स्लीप को कोई कंट्रोल नहीं करना है। ठीक है, स्लीप, मोक्षा जी, मोक्षा कह रहा है कि जिसको एक ही आता हो हमेशा जो है उसका क्या। तो पहली बात ये है, नहीं कोई बात नहीं, मोक्ष स्पेशल भी हो सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आपको ये देखना है कि जो थॉट है, ठीक है, कि आप इज दैट गुड फॉर यू और नॉट। अगर आपको थॉट जो है कोई मतलब अच्छा थॉट आता है, गो विद दैट, दैट मीन्स यू आर क्वाइट डेडिकेटेड। ठीक है ना? एंड मैंने कहा कि भाई अगर मान लो आपको जो है जैसे कोई सपोज इट्स ए गुड थॉट, ठीक है, तो दैट मीन्स यू आर ऑन द राइट ट्रैक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। नाउ अब बात क्या है कि अब बात यह है कि उस थॉट के साथ जो है हमें एफर्ट्स जोड़ने हैं, है ना? लेकिन चलिए आज तो हम यही कर रहे हैं, आज तो मेरा पार्ट सिर्फ इतना था। उसने कहा कि ओवर थिंकिंग को कैसे करना है। ठीक है, तो ओवर थिंकिंग को मैंने कहा कि आप अपने दिमाग से 2 फुट ऊपर जो है थॉट को मानिए, थॉट को डिस्ट्रॉय मत करने दीजिए। ठीक है, थॉट को डिस्ट्रॉय मत करने दीजिए अपनी लाइफ को। ठीक है, बिकॉज जब मैं 12th में था डेफिनेटली ये मेरे साथ भी होता था, 10th और 12th में ये मेरे साथ भी हुआ, सबके साथ होता है। और पता क्या है, हम लोग एज ए टीचर हम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन जो आपकी स्टेज का स्टूडेंट होता है वो किसी और ही मेंटालिटी में होता है, उसकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कोई नहीं सुनता है। ठीक है ना? जब लोग बड़े हो जाते हैं, जैसे 30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, उनकी प्रॉब्लम्स दुनिया को पता है। ठीक है, उनके लिए सारे बाबे इकट्ठे हो गए, ध्यान लगाने के लिए, प्रवचन देने के लिए सारे आ गए। लेकिन जो एक जिसको कहते हैं कि 15 to 20 ईयर्स वाला जो बच्चा है, उसके उसके दिमाग में थॉट क्या होता है, ठीक है, उसके लिए कोई साधु महात्मा बात नहीं करता। जबकि जबकि ये जो साधु महात्मा होते हैं ये कर क्या रहे होते हैं, ये 25 साल वाला या 30 साल वाला जो आदमी होगा उसको बोलेंगे कि हम तुम्हें यंग कर देंगे, हम तुम्हें जवान बना देंगे। भाई जो जवान है अभी, जो 15-20 साल वाला है, उसका क्या करोगे आप? उसके पास इतनी एनर्जी है, व्हाट यू आर डूइंग टू चैनलाइज दैट? आप समझ रहे हैं? तो दैट मीन्स जो आपके पास एनर्जी है ना वो इतनी पावरफुल है कि दुनिया का कोई ज्ञानी बंदा भी जो है उसको चैनलाइज नहीं कर सकता, आप खुद कर सकते हो। क्योंकि ये जो है ना जिसको बोलते हैं बेलगाम घोड़े, है ना, जिसको बोलते हैं बेलगाम घोड़े, ठीक है,
और जो जितना मेंटली डिस्टर्ब्ड होगा, इसका मतलब उसके घोड़े उतने पावरफुल है ना। ऑब्वियस सी बात है, जैसे जंगली घोड़ा होगा, ठीक है ना, तो वो जो है ज्यादा पावरफुल होगा, उसके थॉट्स जो है उतने ही डिस्ट्रॉइंग होंगे, मतलब कहीं ना कहीं तो एनर्जी लगेगी ना। ठीक है, तो अब जो है ये आप पे है, क्योंकि पता क्या है, अगर मान लो घोड़े आपके हैं तो जॉकी भी आपको ही बनना पड़ेगा। आप समझते जाइए, क्योंकि अगर आप नहीं बनोगे, अगर आप नहीं बनोगे, वो हॉर्सेस आपके ही रहेंगे। लेकिन व्हाट विल हैपन इन लाइफ, अगर मान लो आप कंप्रोमाइज करने पे आ गए ना, आपने अपने दिमाग में कंप्रोमाइज करने पे आ गए, सपोज यू हैव लॉट ऑफ एनर्जी, यू हैव लॉट ऑफ दिस थ्रस्ट फॉर लाइफ, लेकिन आप जो है डर गए कि नहीं यार मेरे से जो है ये थॉट ये आ रहा है, या आप उनके विक्टिम बन गए। ठीक है, विक्टिम बनते हैं लोग जो है, जो अगर आप थॉट को नहीं पकड़ पाए, नहीं चैनलाइज कर पाए, तो लोग ड्रग्स में चले जाते हैं, लोग और चीजों में चले जाते हैं। ठीक है ना, मतलब एवरीथिंग दे ट्राई टू डिस्ट्रॉय द एनर्जी। ठीक है, और अगर आप नहीं कर पाए कंट्रोल ना, होगा क्या है, होना क्या है, सुन लीजिए मेरी बात। ठीक है, ये डिप्रेशन वगैरह सारी उसी चीजों की बात है। ठीक है, मैंने पहले भी कहा था, मैंने सेमिनार जब लिया था, मैंने कहा यार देखो डिप्रेशन वर्ड कहीं से आ रहा है, एंड बिकॉज दैट इज वन ऑफ द की पॉइंट। ठीक है ना, आपने देखा होगा कि आपने देखा होगा कि डिप्रेस बंदे कौन होते हैं, दुखी बंदे कौन होते हैं, जो कि टीवी पे मैच देख रहे होते हैं, इंडिया हार रहा है लगातार जो है, मान लो कोई आप मैच देख रहे हैं, टेस्ट मैच देख रहे हैं, ठीक है ना, या वनडे मैच देख रहे हैं, तो कई लोग जो है डिप्रेस हो जाते हैं। ठीक है, दुखी हो जाते हैं कि यार इंडिया हार रहा है, एक विकेट गई, दूसरी गई, स्कोर नहीं बन रहा, ऑल दैट, वो जो है उनकी हद हो जाएगी। ठीक है, कि क्या कर रहा है, और जो बड़े लोग होते हैं उनमें से कई तो पैग लगाने लग जाते हैं, कोई सिगरेट स्मोकिंग करने लग जाएगा, ऑल दैट। लेकिन आप समझिए इस बात को, डिप्रेस कौन हो रहे हैं, जो टीवी देख रहे हैं। क्या विराट कोहली मैच में डिप्रेस होता है? ठीक है, वो मैच में मंगवा लेता है कि यार नहीं बियर मंगवा लो यार, दिमाग खराब हो गया, सिगरेट पीते हैं थोड़ी देर जो है, फिर खेलना स्टार्ट करते हैं। वो ऐसा करता है? हैं? सारी टीम पैग लगाने बैठ गई है, तो दैट मीन्स जो फाइट कर रहा है ना, जो फाइट कर रहा है वो नहीं डिप्रेस होता। ठीक है, वो नहीं डिप्रेस होता, जबकि डिप्रेस तो उनको होना चाहिए। अगर इंडिया मैच हारेगा तो विराट कोहली का कैरियर खराब होना है ना यार, जो टीवी देख रहा है उसको क्या होना है, उसका क्या जाएगा। तो जब हम, आप समझ लीजिए, हम डिप्रेस तब होते हैं जबकि हम विराट कोहली नहीं होते, क्योंकि विराट कोहली तब तक फाइट करता है चाहे हार भी रहा होता है, पता होता है यार कि 10 ओवर्स में इतना स्कोर नहीं बना, तब भी वो लास्ट बॉल तक खेलते हैं, बीच में छोड़ के नहीं जाते। तब भी आपने देखा होगा कि उनमें जज्बा होता है। ठीक है, जबकि आपको पता होता है कि ये मैच हार चुका है इंडिया, या कोई और कंट्री ले लीजिए, आपने कई मैच ऐसे देखे होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स, और फिर भी हम कहते हैं कि विराट कोहली इज मोर सक्सेसफुल देन द पर्सन जो कि टीवी के सामने जो है रो रहा था। इन स्पाइट के विराट कोहली मैच हार भी गया। मान लो विराट कोहली मैच हार भी गया, ठीक है, इंडिया मैच हार भी गया, एक हार गया, दो हार गया, तीन हार गया, तब क्या विराट कोहली विल बी लेस सक्सेसफुल पर्सन देन द वन जो कि टीवी देख रहा है ना, जिसने तोड़ फोड़ कर दी, कुछ कर दिया, कुछ कर दिया नहीं। ठीक है, सो दैट मीन्स वो जो इंस्टेंटेनियस जो सक्सेस होती है ना, वो नहीं, लोग विराट कोहली को मानते हैं। वैसे ही ये 10th का स्कोर जो है ये नहीं बात बनाएगा, समझ लीजिएगा, 10th का स्कोर नहीं बात बनाएगा। 10th, 11th, 12th कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसके बाद आप प्लेसमेंट कहां पे करते हैं, आप आईआईटी या एमबीबीएस में क्या करते हैं, एनआईटीज में क्या करते हैं, कैसे करते हैं, ऑल दीज एफर्ट्स विल मेक यू ए सक्सेसफुल पर्सन। आप समझिए,
कि और कल को फिर जो है, मान लीजिए कल को आपके साथ ऐसा भी होता है कि देयर कम्स ए टाइम ऑफ फेलियर्स। कई बार ऐसा भी होगा कि आपकी लाइफ में फेलियर्स भी आएंगे, लेकिन लोग फिर भी आपको अनसक्सेसफुल पर्सन नहीं कहेंगे, क्योंकि लोग जानते हैं कि बंदा है एफर्ट करने वाला। लोग ये भी जानते हैं कि यार हमारी तो इतनी औकात नहीं है कि इसके बराबर काम कर सके, भले ही ये अनसक्सेसफुल हो। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इसलिए जो है आपको अपने काम से दिखाना है, आपको ट्रस्ट वर्दी बनना है, ठीक है? आपको ट्रस्ट वर्दी बनना है लोगों के लिए, कि ऐसा नहीं है कि मैं एक सक्सेस या एक फेलियर के बाद बैठ जाऊंगा। आई विल बिहेव इन द सिमिलर मैनर whether I am successful or I am failed. I will behave in the same manner. ठीक है? तो कई बार तो जो है मतलब लोग, मतलब जिसको कहते हैं ना कि कई बार तो फेलियर जो है बहुत नेसेसरी हो जाता है। जिनकी लाइफ में फेलियर नहीं आता ना, दे डोंट लीव दैट मच गुड लाइफ, जिसको कहते हैं दे डोंट एंजॉय द लाइफ। ठीक है? फेलियर आना जरूरी होता है। ठीक है? आप मतलब पता क्या होता है, आप यार वो आपको अपनी आपकी लिमिट बताता है ना, फेलियर बताता है। फेलियर आप में एक डर पैदा करता है, ठीक है, कि भाई अगर जो है वो नेसेसिटी बताता है कि सक्सेसफुल होना जरूरी क्यों, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि क्या जरूरत है यार टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, लेकिन आप नहीं जानते कि आज आपके पेरेंट्स जो है आपको पढ़ा रहे हैं और जो फैसिलिटीज आपको दे रहे हैं, 99% ऑफ इंडियंस डोंट हैव दैट फैसिलिटी। मैं जितने भी लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो जो है इस कंट्री के पहले 1 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले। आप नहीं जानते कि बाकी जो है, जिसको कहते हैं कि अगर हम 120 करोड़ की बात कर रहे हैं तो 119 करोड़ की हालत क्या है कंट्री में, यू डोंट नो। यू बिलोंग टू द मोस्ट इलीट स्टेट ऑफ द कंट्री। ठीक है? तो आज अगर आपको आप समझिए ना मेरी बात जो है, इंडिया में कोचिंग लेने वाले कितने लोग होंगे, आप जैसे कोचिंग लेने वाले बच्चे कितने होंगे? ठीक है? हार्डली, सुन लीजिए, हार्डली जो है आपकी आपकी जैसी जिनको कोचिंग इज एक्सेसिबल, जो इस साल जो कि ले रहे होंगे कोचिंग जो है, ठीक है, हमने सुना है एलन जो है 1 लाख बच्चों को पढ़ाता है, यही सुना है। ठीक है? तो मैं कह रहा हूं कि एलन जैसे जो है, मान लो कंट्री में 30 लाख सपोज स्टूडेंट्स होंगे, 30 लाख स्टूडेंट्स होंगे मान लो टोटल जो है, जो कि कोचिंग ले सकते हो। ठीक है? ठीक है, देयर इज वन कोचिंग इंस्टीट्यूट, ठीक है, इन कोटा, एलन। तो आप सुनिए, तो व्हाट आई एम सेइंग कि अगर 30 lakhs की बात हो रही है, दैट मीन्स यू रिप्रेजेंट दैट कितना 0.2% ऑफ दैट कंट्रीज इलीट क्लास। अगर 30 लाख बच्चे भी पढ़ रहे हैं तो यू आर दैट प्रिविलेज्ड 0.2% ऑफ द कंट्रीज। ठीक है? तो मैं तो कह रहा हूं कि आप जो है 1% में हो, तो 0.2 से 1 तो बहुत ही ज्यादा हो गया, तो मैंने तो बहुत ज्यादा वैल्यू कह दी। ठीक है? तो आप पता है उससे प्रॉब्लम पता क्या होती है, यू डोंट नो कि व्हाट फेलियर इज। लेकिन इस कंट्री की प्रॉब्लम यह है कि यहां पे फेलियर का पता बहुत जल्दी चल जाता है, क्योंकि अगर मान लो कंट्री की हालत बहुत अच्छी होती ना, ये आप अपने पेरेंट्स के एफर्ट्स को नहीं जानते ना,
आपके पेरेंट्स ने इतने अच्छे एफर्ट्स किए इस दौरान जो है कि आपको उन्होंने कंट्री के 1% में ला दिया है, टॉप 1% में ला दिया है, ठीक है। लेकिन आप जानते हैं कि कंट्री के टॉप 1% में रहने के लिए कितना एफर्ट करना पड़ता होगा, है ना। तो इस कंट्री में फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तभी यहां पे कंपटीशन बहुत खतरनाक हो जाता है ना। अगर हम दूसरी कंट्रीज की तरह होते जहां की मान लो 50% ऑफ द पॉपुलेशन की जो कंडीशन है वो बहुत अच्छी होती, तो शायद हमें फेलियर से डर ही नहीं लगता। जैसे अमेरिकन्स हैं, दे डोंट हैव द फियर ऑफ फेलियर्स, ठीक है, ठीक है। तो फियर ऑफ फेलियर क्यों होगा उनको, फियर ऑफ फेलियर, ठीक है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं भी करेंगे तो भी उनकी कंट्री ने जो है ऐसे सिस्टम कर रखा है कि भाई देयर इज गारंटी ऑफ मेनी थिंग्स, ठीक है। देयर आर मेनी अलाउंसेस जो कि अनएम्प्लॉयड लोगों को भी मिलते हैं, लेकिन आपकी कंट्री में ऐसा नहीं। आपकी कंट्री में अमेरिका जाने के लिए भी कंपटीशन है, समझ रहे हैं। हाँ, तो इसलिए जो है हमें ज्यादा एफर्ट, एंड दिस इज, मैंने क्या कहा, दिस इज द कंपटीशन इज द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग जो है, जैसे हम जिसको कहते हैं वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट करते करते यहां तक राइज हुए हैं, हमने और स्पीसीज को डोमिनेट नहीं होने दिया, और ये बिना एफर्ट लगाए नहीं था, बिना एफर्ट लगाए ये नहीं होना था। आप देखिए ना, आज की तारीख में कोरोना जैसी डिजीज आ गई, एक ऐसी डिजीज जो कि पूरी ह्यूमैनिटी को मार सकती है, एक ऐसी डिजीज जो कि पूरी ह्यूमन रेस को खत्म कर सकती है। लेकिन आप देखिए ह्यूमन बीइंग्स कितने अच्छे तरीके से उससे फाइट कर रहे हैं, है ना। मतलब हम अडॉप्ट किए ना, ऑनलाइन कोचिंग में हम लोग जो है अडॉप्ट किए, दिस इज एडप्टेशन कि नहीं, वो रिकवरी रेट इज मोर बिकॉज नाउ वी अंडरस्टैंड द डिजीज। हम जल्दी जल्दी जो है डिजीज को समझते जा रहे हैं, हम लोग घरों में लॉक हो गए हैं, ठीक है। तो ये जो कोरोना का जो फियर है ये कम भी हुआ, आप कम मत मानिए, लेकिन फिर भी जो कम हुआ वो हमारी एडेप्टेशन की वजह से हुआ है, ठीक है। हाँ, तो आप सोचिए ना, आप इसको लाइटली ले रहे होंगे। देखो, समवन इज सेइंग कि उसकी, ध्रुव कह रहा है कि उसके घर के पास जो कोरोना का केस आ गया, तो ये कम्युनिकेशन ने ही पॉसिबल बनाया ना कि ध्रुव को घर में बैठे पता लग गया कि पड़ोस में जो है कोरोना का केस आ गया, तो देयर इज ए फियर। हाँ, बिल्कुल पास में भी हो यार, देन ऑल्सो यू डोंट हैव टू वरी अनटिल एंड अनलेस जो है आप जो है घर से बाहर नहीं निकलते हैं। इसमें आसपास की बात नहीं है, इसमें जो है घर में रहो, बस सेफ रहोगे, ठीक है, चाहे वो बिल्कुल पड़ोस में हो, ठीक है। बिकॉज ऐसे तो हॉस्पिटल में डॉक्टर इलाज ना करेंगे जो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। मतलब ये ऐसे नहीं है, बस आपको इसमें, लेकिन मैंने कहा ना, आप देखिए अभी जो है आप न्यूज सुनते हैं कि देयर इज सम वैक्सीन बीइंग डेवलप्ड, भी कौन कर रहा है, ह्यूमंस कर रहे हैं ना, इतने फास्टली काम कर रहे हैं ना, ठीक है। रशिया में अगर हो रहा है तो भैया कौन कर रहा है, ह्यूमन बीइंग की कर रहे हैं ना। मतलब इसका मतलब कुछ लोग तो होंगे इस वर्ल्ड में जो दिन रात एक कर रखे हैं उस वैक्सीन को फाइंड करने में, सही बात है, कुछ लोग तो हैं, मतलब जो कोर मेंबर्स होंगे वो तो दिन रात सोच रहे होंगे कि व्हाट टू डू, कैसे जो है उन्होंने दिन रात एफर्ट लगा रखा होगा इस डिजीज की वैक्सीन निकालने के लिए। सो दैट इज ह्यूमन बीइंग, कि जब भी मुसीबत आती है हम लोग जो है, और उनको हम सक्सेसफुल बोलेंगे ना यार,
नोबेल प्राइज जो है मिलेगा उन लोगों को ही मिलेगा ना जो कि कोरोना की वैक्सीन जो है निकालेंगे। दे विल बी कॉल्ड द सक्सेसफुल पर्संस। जो चारों तरफ मास्क लगा के घूम रहे हैं उनको उनको तो नहीं मिलेगा नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज तो एफर्ट वाले को मिलेगा ना। सही बात है ना। अमिताभ बच्चन को तो नहीं मिलेगा कि कोरोना से बच के आ गए। हम्म। हाँ। तो जो इससे जो कि आपके आपके साथ भी वही है। ठीक है। आपके साथ भी वही सिचुएशन है। ठीक है कि आपको प्राइज उन लोगों को मिलेगा लाइफ में सक्सेस। हमें भाई वी आर गोइंग, हम तो वो सक्सेस का टेस्ट लेना चाहते हैं ना। नहीं तो मान लो प्राइज उसको भी नहीं मिलेगा जो कि कोरोना के लिए इम्यून है। मान लो कोई कोरोना के पेशेंट के नजदीक आया एंड उसकी बॉडी में इतनी इम्यूनिटी है कि उसको कोरोना के सिम्टम्स नहीं दिखे, तो ऐसा तो नहीं है कि सरकार उसको प्राइज देने लग जाएगी कि तुम एक्सेप्शनल बंदे हो। नहीं। किसको, तो किसको प्राइज मिलेगा या हु विल बी रिवार्डेड? जो कि वहां लैब में बैठ के जो दिन रात एक करके जो है उस डिजीज के लिए फाइट करने के लिए जो है एफर्ट लगा रहा है। ठीक है। तो इसलिए दिस इज, भाई आप लोग भी, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, किस लिए बन रहा है? इसी टाइम के लिए बन रहा है ना कि कल को कंट्री में अगर कभी ऐसा एपिडेमिक आया, ठीक है ना, पेंडेमिक आया, तो जो है वो बचाएंगे। यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो आज जो है कंट्री जिसको कहती है, आज कंट्री आपसे एक फायर टेस्ट ले रही है आईआईटी या नीट की फॉर्म में कि पहले ये बताओ कि तुम दिन रात जाग सकते हो कि नहीं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर तुम जो है आईआईटी या नीट के लिए 2 साल दिन रात एक नहीं कर सकते, तो इस कंट्री में जब जो है एपिडेमिक आएगा तो तुम तब भी नहीं करोगे। तो यू आर नॉट दैट स्टफ वर्थ फॉर दिस कंट्री। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ठीक है। तो लोग जो है, कंट्री जो है, वर्ल्ड जो है आपसे एक टेस्ट मांग रही है कि प्रूव योर वर्थ। और बेटा जी वो भी आप बहुत प्रिविलेज्ड लोग हो सकता है आपसे कैपेबल भी हो, लेकिन हो सकता है उनके पास वो अपॉर्चुनिटी ही ना हो कि वो जो है नीट या आईआईटी के बारे में जानते ही हो। ठीक है। वो तो बेचारे जो है अपनी मुसीबतों में फंसे हुए हैं। ठीक है। तो आप जो है, मतलब ये जो दिन रात आप एक करते हो, इट हैज ए बिग वैल्यू कि हाउ यू वांट टू टेक योर लाइफ। ठीक है। आप अपनी लाइफ को कैसे यूज करना चाहते हो। नहीं तो कोरोना में जैसे कहा कि नींद बहुत आती है, चलिए आपकी तो स्टेज है, मैं कहता ही नहीं नींद कम करो जो है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो सक्सेसफुल लोग हैं, जो डॉक्टर्स हैं, आज वो नहीं सो रहे हैं ना, जिनको हम सक्सेसफुल कहते हैं। और जो निकम्मे लोग हैं, ठीक है ना, वो सो रहे हैं, दिन रात सो रहे होंगे। जो रिक्शा चलाता होगा वो भी सो रहा है, उसको परिवार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, चिंता नहीं होगी, कुछ नहीं होगी। कई लोग ऐसे भी होंगे, निकम्मे लोग जिनको हम बोलते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें, मतलब आपको ये प्रूव करना पड़ेगा लोगों को कि मैं हार्डवर्क से नहीं डरता, मैं हार्डवर्क से नहीं डरता, भले ही सक्सेसफुल हूं या फेलियर हो, लेकिन मैं हार्डवर्क से नहीं डरता। आप मेरी बात समझ गए? उसमें चाहे सक्सेस मिले फेलियर मिले वो अलग बात है, लेकिन आपको ये प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे आपने देखा होगा हमारे मिशन चंद्रयान का क्या हुआ, इट वॉज ए फेलियर। लेकिन क्या जो उसके डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, हमने उनको कहा कि ही इज फेलियर पर्सन? ठीक है, नहीं कहा। जबकि मुझे लगता है कंट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट डिजास्टर तो वो था
जिसमें कि इतने करोड़ का लॉस हुआ। सही बात है ना? जो हमारा 800-900 करोड़ का लॉस हुआ, ठीक है, उतना तो वो आईपीएल वाला ललित मोदी तो उससे कम ही लेके गया था, फॉरेन भाग गया जो, ठीक है। लेकिन फिर भी हम इसरो के डायरेक्टर को सक्सेसफुल बोलते हैं और ललित मोदी को भगौड़ा बोलते हैं। दोनों ने लॉस बराबर ही किया, ठीक है। सो दैट मीन्स फेलियर कि कहीं आपको फेलियर के लिए कोई नहीं डांटेगा, लेकिन अगर आप एफर्ट लगाना बंद कर देंगे तो कंट्री आपकी कदर नहीं करेगी, ठीक है। मतलब आप समझ जाइए, आप सुन लीजिए मेरी बात ध्यान से। आप जो है अपने आप को इतना एफिशिएंट बनाइए कि कंट्री आपको बहुत बड़ा फेलियर होने का भी मौका दे। जो इसरो के डायरेक्टर हैं, उस बंदे ने अपने आप को इतना एफिशिएंट बनाया था ना कि कंट्री ने उस पर रिलाई किया कि ये ले 900 करोड़ रुपए, यू यूज इट, मेक द रॉकेट, एंड नो प्रॉब्लम इफ यू फेल। सही कह रहा हूं? किसी ऐसे बंदे के पास तो नहीं दे दिया जो कि बोलता हो कि मैं सक्सेसफुली हुआ जी हर बार जो है, तो मेरे को बनाने का मौका दे दो। नहीं। तो इसलिए जो है टेक द थिंग, ये जिसको कहते हैं कि 10th क्लास के रिजल्ट को आप जो उसी तरीके से लीजिए। इट डज नॉट हैव ए मीनिंग, इट डज नॉट हैव ए मीनिंग। इसकी मिथ्स ब्रेक हो जानी है, 2 साल बाद जो है मिथ्स ब्रेक हो जानी, ठीक है। और आप में से ही कई लोग कर देंगे। तो चलिए, आज के लिए इतना ही, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में बात होगी, ठीक है। हम आगे एटॉमिक रेडियई पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन एंजॉय योर रिजल्ट, ठीक है। बढ़िया से घर में मिठाई बनाइए, बाहर की मिठाई मत यूज कीजिए, घर की मिठाई खाई, ठीक है। अभी जम्मू में हालत जो है इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ओके, बाय बाय। हाँ बिल्कुल हलवा, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।